इतनी रात को यहाँ कैसे आए बीजू? तुम तो जानते हो मेरे भाई ने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों का क्या होगा? जो बाद में होने वाला है उसकी बात अब क्यों करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीजू। वो मुझे कल कॉलेज भेज रहे हैं और मैं जाना नहीं चाहती। तुम ही सोचो ना बीजू, मेरा कॉलेज जाना किसी तरह रुक नहीं सकता क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो? मेरी तो जान पे बनी हुई है। फिक्र मत करो, तुम्हारा जाना रुक सकता है। ये क्या है? प्याज। इस प्याज को तुम अपने बगल में रख लोगी तो 5 मिनट में बुखार चढ़ने लगेगा और कल सुबह तक इतना तेज हो जाएगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कॉलेज नहीं भेज सकेंगे। सचमुच? देखो, मैं तुम्हें मिले बिना जी नहीं सकती। मुझसे मजाक न करो विजू। इस प्याज से बुखार कैसे आएगा? ये सैकड़ों बरस पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। चलो अपने बाजू उठाओ। नहीं। उठाओ ना, उठाओ। ये तुमने क्या किया विजू? तुम चाहते हो तुम्हें भी बुखार हो जाए? हाँ, जो तुम्हें हो मुझे क्यों ना हो? मुझे बुखार चढ़ने लगा है विजू। अब तुम्हें कोई कॉलेज नहीं भेजेगा और अगर भेज भी देगा मैं तुम्हें वहां से भी उठाकर वापस ले आऊंगा। सच विजू? ओह माय विजू।
विजू, अब तुम जाओ। हाँ। तुम जाओ विजू। अच्छा, हाँ। इस वक्त ऊपर छत पर क्या कर रही थी? ऊपर जरा ताजा हवा खाने गई थी। नीचे बहुत घुटन सी हो रही थी ना, घुटन? घर में या दिल में? हाँ? तेरी लाल लाल आंखें बता रही हैं तू रात भर सोई नहीं। हाँ भाभी, वो घर छोड़ने के ख्याल से रात भर नींद नहीं आई। पिछले साल भी तो तू घर छोड़ के गई थी हॉस्टल में रहने के लिए। इस साल क्या हुआ? भाई और भाभी के लिए कुछ नया प्यार जाग उठा? हाँ भाभी, इस बार जो हो रहा है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार ये घर छोड़ते हुए और तुमसे बिछड़ते हुए दिल कुछ ज्यादा ही दुख रहा है। मैं सोच रही हूँ कॉलेज में पढ़ने का फायदा ही क्या है। आखिर तो एक दिन बहू बनकर किसी दूसरे के घर जाना ही है। ये तूने ठीक कहा। मैं इस घर की बहू बनने के लिए मैं कौन से कॉलेज में गई थी? एक तमाचा खा के माँ याद आ गई। उस वक्त कुछ याद नहीं आता जब उस लोफर के साथ घूमती फिरती है। अब भी उसी से मिलने छत पर गई थी ना। जो बात दूसरों की जुबान से सुनकर मुझे यकीन नहीं आता था, आज तूने वही सच कर दिखाया। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बहू बनने का शौक पैदा हो गया तुझे। भाभी, तू जानती नहीं अपने भाई को, जिसकी आवाज सुनकर सारे गांव के लोग कांपने लगते हैं। और उस छोकरे की ये हिम्मत कि उसी डेविड के घर तुझे आधी रात को मिलने आए, और तेरी ये मजाल कि तू छत पर चली जाए उसे मिलने के लिए। नहीं मैरी, तू उसे प्यार नहीं कर सकती, इसलिए कि तू डेविड की बहन है और डेविड उस बाप का बेटा है जिसने मुझे बहू मानने में बहुत देर लगाई। हालांकि मेरे बाप ने हजारों के कपड़े और जेवरों के साथ सोने के 100 पाउंड भी दिए थे। तू क्या समझती है डेविड इतनी आसानी से उस भूखे नंगे लड़के को अपना बहनोई बना लेगा? जरा सोच मेरे, तू कौन है, वो कौन है? तेरे लिए जीसस का खून मुकद्दस है और उसके लिए सिर्फ गंगा का जल पवित्र है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी, उसे भूल जा, उसे भूल जा मेरी। मेरा दिल कोई स्लेट नहीं जिस पर पहले कुछ लिखा और फिर पहुंच दिया। मेरी, तुझे जीसस की कसम, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरी बात मान ले। मैं सिर्फ तेरी भाभी नहीं, तेरी मां की जगह हूं। समझ ले, तेरा भाई आग की आंधी है। उस आंधी के सामने तू खड़ी हो गई तो आग के शोले सिर्फ तुझे ही नहीं, उस लड़के को भी जलाकर राख कर देंगे। अब जा सो जा, कल सुबह तुझे बॉम्बे जाना है। अरे ये तो मेरी है, लेकिन ये जा कहाँ रही है? लगता बंबई जा रही है यार। चलो विजू को बताएं। चलो चलो चलो, चलो। विजू, ले दवाई पी ले। ये कड़वी तो है मगर बुखार उतर जाएगा। विजू, विजू।
भाई फेरी चली गई क्या? हाँ जी वो तो गई, अब दूसरी आएगी थोड़ी देर के बाद, हम भी उसी का इंतजार कर रहे अच्छा हैं। भाई अच्छा। अरे शंभू, मैरी अभी तक नहीं आई क्या? मैरी, मैरी। लो बेटे खा लो, डरने की कोई बात नहीं, मामूली बुखार है, उतर जाएगा। तो क्या ये कल बॉम्बे जा सकती है? जी नहीं, इस हालत में ये सफर नहीं कर सकती, इन्हें पूरे आराम की जरूरत है। What's wrong with you, Eliza? जब इसकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो बॉम्बे जाके भी क्या करेगी? अच्छा मिस्टर डेविड, मैं चलूं? मैं आपको छोड़ देता हूँ।